हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता, और सबसे पहले हम बात करेंगे उस मुकाबले की जिसने प्लेऑफ की तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। धमा चौकड़ी मची है, उलट फेर जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। पंजाब किंग्स की शानदार जीत हुई है। जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्य की जबरदस्त 50 की बदौलत पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराकर क्वालिफायर 1 में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुरुआत में मुकाबले की शुरुआत हुई बल्लेबाजी की। पहले मुंबई इंडियंस ने 184 का स्कोर बनाया और उसके जवाब में सिर्फ 18.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 187 रन ठोक डाले पंजाब किंग्स ने। और सबसे खास बात यह कि पंजाब किंग्स ने 10 साल बाद क्वालिफायर में एंट्री ली है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर के लिए। 2014 के बाद पहली बार टीम ने क्वालिफायर मुकाबला खेला। अब वो खेलेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब ने लीग स्टेज में 14 में से 9 मैच जीते। 19 अंकों के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 1 पर है। गुजरात टाइटंस को पीछे धकेलते हुए पंजाब ने 0.372 के नेट रन के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाया है। वहीं मुंबई इंडियंस 8 जीत के साथ चौथे स्थान पर रही है। तो अब देखिए, फिलहाल 1 पर है पॉइंट्स टेबल में पंजाब, चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, तीसरे पर और दूसरे पर। अब उसके बारे में आज क्या होने वाला है उससे आगे का रास्ता तय हो जाएगा, क्योंकि आज आरसीबी को भिड़ना है एलएसजी के साथ। और आरसीबी की ये जंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लीग स्टेज का उसका आखिरी मुकाबला है। और अब अगर आज वो जीतती है तो फिर वो टॉप 2 में फिनिश करेगी और आगे उसके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद 29 तारीख को पहले क्वालिफायर में भिड़ेगी पंजाब के साथ। अगर हारती है तो फिर 30 तारीख को उसे मुंबई से भिड़ना होगा। इसलिए कोशिश होगी आरसीबी की वो इस मुकाबले को जीते। अगर हम आरसीबी की बात करें तो वो शुरुआत में जबरदस्त फॉर्म में नजर आई थी। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला था। सबसे मजबूत दावेदार, सबसे मजबूत टीम के रूप में उभरी थी आरसीबी। लेकिन जब सस्पेंशन हुआ, जो ब्रेक आया 10 दिनों का, उससे लौटने के बाद एक तो पहला मुकाबला जो केकेआर के खिलाफ था वो बारिश में धुल गया और दूसरे मुकाबले में 42 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे हरा दिया। तो वो जो मोमेंटम था, जो लय थी, वो थोड़ी हुई बिगड़ी नजर आई आरसीबी की। लेकिन आरसीबी के पास आज एक मौका है फिर ये दिखाने का कि हम वाकई ही डिजर्विंग है, हम वाकई एक मजबूत टीम है। इसीलिए हमने इस तरह के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह, पॉजिटिव साइन ये है कि जोश हेजलवुड जो है वो आज टीम में शामिल हैं। जोश हेजलवुड 10 मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं और इसीलिए इस टूर्नामेंट में वो टॉप विकेट टेकर्स में चौथे नंबर पर है। इसलिए और खासतौर पर इकाना स्टेडियम में उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। बात लखनऊ की करें तो लखनऊ लड़खड़ाती हुई जब आखिरी मैचेस की तरफ बढ़ी तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। पिछले मुकाबले में जिस तरह से टॉप सीट पर मौजूद गुजरात टाइटंस को हराया था, उसके बाद उसके हौसले बुलंद है और उसके पास आज एक आखिरी मौका है कि जीत के साथ वो 2025 के सीजन की विदाई करे। खासतौर पर अगर हम मार्करम की बात करें, मिचेल मार्क्स की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें, तो उन्होंने पिछले मुकाबले में जिस तरह से रन बनाए, 235 का स्कोर खड़ा किया, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो कितने भी रन बना सकते हैं और किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को चेज कर सकते हैं। और आज कप्तान जो है ऋषभ पंत, उन पर भी नजरें रहेंगी क्योंकि अब क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम के वो उपकप्तान भी है। क्या उस फैसले के बाद एक अलग भरोसे में एक अलग बॉडी लैंग्वेज दिखेगा और वो जो ऋषभ पंत है वो हमें देखने को मिलेगा जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और आज के मुकाबले में क्या होने वाला है, क्या करेगी आरसीबी और लखनऊ के लिए कैसा हो सकता है ये मुकाबला, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और हमारे साथ जुड़ेंगे अतुल वासन, पूर्व क्रिकेटर एंड कमेंटेटर। सरनदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो जो पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, उसके बाद हमने कल भी देखा जबरदस्त मुकाबला, पंजाब ने जो खेल दिखाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 10 साल बाद वो क्वालिफायर स्टेज पर पहुंची है, किसको श्रेय जाता है? कप्तान श्रेयस अय्यर क्या फिर से वही कर पाएंगे जो 2024 में उन्होंने किया था कलकत्ता के साथ? क्या उसी रास्ते पर है वो? किसी हद तक कह सकते हैं जी, बिल्कुल उस रास्ते पर जरूर है। और खाली श्रेयस अय्यर नहीं, पूरी इस पर जो पंजाब की जो टीम है वो प्रॉपर, जो कि हम कह सकते हैं जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और वही सबसे ज्यादा उनके लिए प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। प्रियांश आर्य की बात करें, दिल्ली बॉय पहले साल खेल रहा है और क्या परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो खासकर कल रात की अगर बात की जाए तो मुंबई इंडियंस, जिनकी टीम में पूरी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से वो टीम बनी हुई है। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, मिशेल सैंटनर हो गए,
तो जब आप इन गेंदबाजी के सामने रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदें और बढ़ जाती हैं टीम के लिए कि भाई हम लोग, हाँ, इस बार हम ये कप उठा सकते हैं, जीत सकते हैं। उस एक ना एक भरोसा आना शुरू होता है अपने अंदर कि यस, कि हम लोग इस बार ये कप उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली टीम इज डूइंग रियली वेल, और खासकर कैप्टन की बात करें तो वो टीम को हैंडल बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। जी, वो बहुत सबसे अच्छे जरूरी से। है। एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत रिलैक्स है, कूल है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिखता उनके ऊपर। जिस तरह से श्रेयस अय्यर खुद रहते हैं वैसे ही वो टीम को भी रखते हैं, जी। और उससे भी ज्यादा क्रेडिट जाता है रिकी पॉन्टिंग को, क्योंकि एज अ कोच जिस तरह से वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स बल्लेबाजी बैटिंग क्रम में होते हैं, बट इस बार जॉश इंग्लिश एक ही मैच किया है, बट उससे पहले निहाल वडेरा, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, प्रभ सिमरन और प्रियांश शरा, ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पंजाब की टीम को नंबर 1 पे लेके आए हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जो है ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है पंजाब की टीम के लिए भी, और एमआई को दोनों ही डिपार्टमेंट में पूरी तरह से जो है वो पछाड़ दिया पंजाब ने। जिस तरह से 200 से पहले उन्हें रोक दिया और उसके बाद उसको बड़े ही सक्सेसफुली चेज भी कर लिया, ये शानदार बात रही। अब आज के मुकाबले पर आ जाते हैं और पहले लखनऊ की बात करते हैं, क्योंकि निकोलस पूरन, अगर लखनऊ कभी भी जीती है तो निकोलस पूरन जो है वो वहां पर खड़े रहे और उन्होंने ही टीम को जिताया है। 198 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं, स्पिन के खिलाफ तो ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन है। क्या आपको लगता है कि वो इस पूरे सीजन में सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, संदीप जी? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जितने भी लखनऊ मैचेस जीती है उसमें निकोलस पूरन का एक अहम रोल रहा है। और जिस तरह से जिस स्ट्राइकर्स वो बल्लेबाजी करते हैं, मतलब उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने उनको नहीं आउट किया तो फिर कहीं ना कहीं वो गेम को एक तरफ ही लगा देते हैं। वो एक तरीका उनके खेलने का, बट उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिशेल मार्श ओपनर से, एडम मार्करम, वो एक अच्छी साझेदारी करते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है उस पर उतना प्रेशर ना आए। फिर निकोलस पूरन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आयुष बडोनी, जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, एक इंडियन बॉय जो नंबर 5 पे खेल रहा है। हालांकि मुझे हमेशा लगता है उसको 3 या 4 पे खेलना चाहिए, बट समहाउ ऋषभ पंत एक बीच में नंबर में आते हैं तो फिर उनका नंबर और नीचे चला जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं टीम में, इनके बल्लेबाज हैं जो कि पावर हिटिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर निकोलस पूरन और मिशेल मार्श आज फिर उनका बल्ला चला तो आरसीबी को एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्राइक रेट है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, खासकर स्पिनर्स की बात करें तो आरसीबी में कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। कुणाल पांड्या है जो कि बैट्समैन है, जो कि गेंदबाजी करते हैं, इस सीजन अच्छा कर रहे हैं, बट वो एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह मैं उनको नहीं देखता हूँ। वो एक पार्ट टाइमर्स की तरह आते हैं। और उसके बाद सुयश, उनका क्या है कि विकेटें नहीं मिल रही, कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी भी बॉल अपने पैरों में फेंकते हैं, ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं डालते। तो अगर उनको थोड़ा सा ध्यान से खेला जाए तो आई थिंक आज का पलड़ा काफी भारी लगता है एलएसजी का आरसीबी के सामने। एलएसजी का पलड़ा भारी लगता है, उनका अपना मैदान भी। और आपने मार्च का जिक्र कर ही लिया है, हमने ये भी देखा कि 560 रन जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं 161 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब ये भी बात है कि जिस तरह से हमने निकोलस पूरन की बात की, आपको लगता है कि मार्च की भी जो भूमिका थी वो बहुत अहम रही है, एक तरह से बैकबोन की तरह वो है एलएसजी में, और उनकी भूमिका इस सीजन में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी जो है टीम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहेगी? जिस तरह से इस साल से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक मेच्योरिटी शो कर रहे हैं। वो लग रहा है कि हाँ, कि एक ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्री के व्हाइट बॉल के कैप्टन है, तो वो मेच्योरिटी में इस सीजन हमें दिखी भी है। और काफी हद तक ना मिडिल ऑर्डर से प्रेशर हटा देते हैं, क्योंकि अगर ओपनर्स आपका अच्छा करते हैं कि 6 ओवरों में 60-70 रन की अच्छी साझेदारी मिल जाती है, कुछ स्टार्ट आपको दे देते हैं, तो फिर चीजें बहुत स्मूथली आगे चलना शुरू हो जाती है, उतना प्रेशर नहीं आता नीचे निकोलस पूरन, आयुष बडोनी के ऊपर आते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है इस बार एलएसजी का। बट कह सकते हैं कि खाली 1-2 प्लेयरों पे टीम नहीं है, एलएसजी कहीं ना कहीं फंसी है, तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से फंसी है कि वो उतने रन नहीं बना पा रहे थे। गेंदबाजी तो उनकी मुश्किल शुरू से ही रही है। मुझे नहीं समझ आता कि जब ऑप्शन टेबल पे इतने सारे प्लेयर होते हैं तो फिर आप क्या देख के प्लेयर्स को पिक करते हो? आपने कोई भी ढंग के फास्ट बॉलर्स पिक ही नहीं किए। आप उन खिलाड़ियों को ऊपर बैट कर रहे हो जो ऑलरेडी 10-10 महीने से एनसीए में बैठे हुए हैं। आकाशदीप हो गया, मयंक यादव हो गया, वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो फिर कैसे वो टाटा आईपीएल जैसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कैसे वो परफॉर्म करेंगे आपके लिए? इसलिए फिर कोई ना कहीं आपके ओनर्स नाराज होते हैं, क्योंकि जो टीम आप मांगते हो, जिन प्लेयरों का आप बात करते हो, वो आपको देते हैं, फिर आप उस पे नहीं ठीक बैठते। बिल्कुल, और टीम में बहुत सारी छेड़छाड़ भी हुई है, और हो सकता है कि बाद में टीम को एक लय पकड़ने में थोड़ा समय लग गया, जो हमने पिछले 2 परफॉर्मेंस में देखा भी है। हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अतुल जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो?
हाँ जी। जी, तो एक तो हमने कल के मुकाबले की बात की, अब आरसीबी और एलएसजी का आमना सामना आज होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आरसीबी के लिए, अगर आरसीबी को आगे का रास्ता आसान करना है, सीधा क्वालिफायर में खेलना है, तो आज का मैच तो उसे जीतना ही होगा। लेकिन उसमें भूमिका की अगर हम बात करें, रन रेट अच्छा है, प्लस 1.07 का। एलएसजी का रन रेट अगर हम देखें, शुरुआती ओवर में आपको लगता है कि ये जो मुकाबला है दोनों के बीच, शुरुआती ओवर में तय हो जाएगा कि मैच किधर जाने वाला है? नहीं, मुझे लगता नहीं है। देखिए अब क्या है कि देखिए एलएसजी तो है जो बाहर हो चुकी है, उनके लिए क्या है कि नथिंग टू लूज वाली बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ऐसी टीम होती है वो फ्री स्पिरिट से खेलती है, उनको पता है कि कोई दाव पे नहीं है। जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो थोड़ी सी कई बार आप की जो ना जो जो फैकल्टीज है, आप अपने आप को आप फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको फेलियर का डर रहता है। पर आरसीबी के लिए ये है कि देखिए जो भी बड़ी टीमें हैं, तीनों टीमें जो है वो हारी है। प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के बाद बड़े बड़े मैचेस हार रही हैं टीमें, तो ये खतरे की घंटी है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अब पीक कर रही है पंजाब, पीक कर रही है, मुंबई भी ठीक लग रही है मुझे, आरसीबी को भी ऐसा करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस वापस आए कि हाँ सही मायने में इस साल वो जीतने के दावेदार हैं, क्योंकि टीम अच्छी लग रही है। पर कई बार उनकी जो बॉलिंग, जैसे हमने पिछले मैच में देखी, तो बहुत धुनाई उनकी। मुझे लगता है कि वो ऐसा एक मेल्टडाउन जो है कलेक्टिव होना नहीं चाहिए, और विराट के ऊपर काफी रहेगा। पर मुझे लगता नहीं कि पहले 6 ओवर में ही मैच इधर या उधर हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि आपके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर का एक बोनस है। पर उसके मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 विकेट आउट कर दें, अपने पहले ही दे दें और मैच में बिल्कुल पिछड़ जाए, फिर आप यू प्ले कैचअप। सो आई थिंक कुछ सेंसिबल गेम खेलनी है। और विराट जब टीम में हो तो वो जितना उसका डेटाबेस उसके पास है, जितना उसके पास मैच्योरिटी है, वो समझाएगा अपने प्लेयर्स को। बिल्कुल उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्त फॉर्म में जब वो नज़र आई और लगा कि इस बार जो है वो कप का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा, और अब इस क्रूशल मोमेंट पे जो है वो मोमेंटम खोना नहीं चाहिए। सरनदीप जी, एक और बात है, अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो फिल सॉल्ट 172 का स्ट्राइक रेट है और 29% से ज़्यादा बाउंड्री रेट है उनका। एलएसजी के बॉलिंग अटैक को क्या फिल सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से तहस नहस करने का मादा रखते हैं? क्योंकि आरसीबी के बॉलिंग में दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां आपने फिल सॉल्ट की बात की है कि एलएसजी की बॉलिंग में जहां बिल्कुल दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं है जिनको आप प्लान करके जा सकते हैं। तो ऐसे में ना मुश्किल बहुत होती है कई खिलाड़ियों को, आपको बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है, क्योंकि आज कौन सा फास्ट बॉलर खेलेगा आविष्कार के साथ ये किसी को नहीं पता। शार्दुल ठाकुर खेलेंगे या आविष्कार को लाएंगे या आकाशदीप भी खेलेंगे, तो प्लान आउट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक अच्छी चीज एलएसजी से हो सकती है कि दिग्विजय राठिया वापसी कर रहा है। पिछले मैच में नहीं खेले थे, एक मैच का बैन लग गया था कुछ, उनको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा जी। और फिल सॉल्ट को सिर्फ यही नहीं है कि विराट के साथ खेलते हुए जाके स्लॉग करना। अगर वो पारी संभालते हैं, अगर वो अच्छी एक बिल्टअप करने में कामयाब होते हैं, तो फिर आरसीबी का अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार वो वैसी फॉर्म में नहीं है, इंजरी से वापस आ रहे हैं। अगर हमने उनको जितेश शर्मा को देखा, उनके पास वो फॉर्म नहीं है। एक टिम डेविड थे, वो पिछले बार मैच में इंजरी होती देखी है। देवदत्त पडिक्कल ऑलरेडी इंजरी से बाहर जा चुके हैं। तो आरसीबी इस समय पूरी की पूरी विराट कोहली पे डिपेंडेंट है। अब एक खिलाड़ी आपके लिए कितना कर सकता है वो जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि एलएसजी को कितनी सोचने की चीजें हैं कि क्या गेम बॉलिंग अटैक क्या खिलाना है। सिर्फ अगर आपने विराट कोहली को जल्दी आउट किया तो कहीं ना कहीं आप आरसीबी को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये जो है ये बहुत ही बुरी खबर है कि आरसीबी जो ज़बरदस्त फॉर्म में, ज़बरदस्त लय में नज़र आई है, वो सडनली जब क्रूशल मौका आया, जब वो कप के और करीब आई है, तो इस तरह की पोजीशन में पहुंच गई है। अब ज़रा लखनऊ के कप्तान की बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत। 13.73 का औसत, स्ट्राइक रेट 107 का। क्या आपको अतुल जी, आपको लगता है कि उनकी बल्लेबाजी की पोजीशन में या भूमिका में आज थोड़ा सा हम चेंज देख सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी मौका है, उन्हें भी अपना भरोसा वापस चाहिए। अब उप कप्तान भी है वो टेस्ट टीम के। आपको लगता है कि आज हम थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड में देखेंगे, कम से कम भविष्य को लेकर, कि हमें वो ऋषभ पंत वापस मिल गया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं? देखिए पिछले मैच में देखो बहुत फॉरगेटेबल सीजन तो रहा है ऋषभ का, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मानेंगे कि भैया इससे तो कहीं बेहतर उनकी पोटेंशियल है। और चलिए अब वाइस कैप्टन बने, टीम के थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए उनको, और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक ऐसी इनिंग्स खेल के जाएं तो इंग्लैंड का दौरा बड़ा दौरा। तो आई थिंक जो मैच का जो आप एक मोमेंटम लेके जाते हैं ना, एक फील गुड फैक्टर होता है, वो मैं चाहता हूँ ऋषभ के साथ हो। क्योंकि चलिए जीत भी जाएंगे तो चलिए कुछ अगले सीजन के लिए थोड़ी सी उनको लगेगा कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर बिल्डिंग। पहला सीजन था, दे कुड नॉट गेट द हिट द ग्राउंड रनिंग, कैप्टन चेंज था, बॉलर्स एक दो इंजर्ड हो गए,
पर मुझे लगता है कि देखिए आरसीबी के लिए सरन ने कहा है कि 2-3 प्लेयर्स की दिक्कत है, पर सबसे बड़े उनके लिए बोनस है कि जॉश हेजलवुड जो है वापस आ गए ब्रिस्बेन से, तो उनके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि बॉलिंग में जो मुझे लग रहा था वीक स्पॉट है वो कवर हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि विराट को संभालना पड़ेगा, विराट पर ये रोल ना अप्लाई करेंगे, उन्होंने रन बनाने हैं, वही अपनी स्कोरिंग रेट अप करेंगे, ही हैज टू बी देयर, बट द अदर प्लेयर्स हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। तो आई थिंक लखनऊ के लिए यही है कि भाई अपना जाते जाते एक पलटवार करके जाएं, थोड़ा सा कई बार होता है कि आप तो बाहर हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा जीतने वाला है, इसकी टांग खींचे जाओ। तो क्रिकेट में क्या होता है, जैसे आप कई बार किसी बैट्समैन जब 100 पे पहुंचता है ना, तो 99 पे सारे एकदम से रेडी हो जाते हैं, एक रन नहीं बनाने देना। अबे 99 तो बना चुका है, एक रन कुल लगता है 100 रन हमारे अगेंस्ट हमारी शान में वो है, खिलाफत हो गई है, कुल लगता है वही वाली बात है। जाते जाते अगर आरसीबी जो दावेदार है उनको हरा दे तो ब्राउनी पॉइंट्स दे कैन टेक होम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखो सबकी अपनी अपनी जो है वो विशेस हैं आज के मैच को लेकर, लेकिन टिम डेविड के बारे में थोड़ी सी आशंकाएं हैं, शायद वो आज नहीं खेलेंगे। रोमारियो शेफर्ड की अगर हम बात करें, 185 और 353 दोनों की अगर हम देखें, स्ट्राइक रेट ये रहा है। सरनदीप जी, क्या आरसीबी के पास इस आईपीएल के सबसे घातक फिनिशर के रूप में ये जोड़ी इस्टेब्लिश हुई अभी तक जितने मुकाबले खेले गए उसमें? नहीं, डेफिनेटली देखिए, रोमारियो शेफर्ड की जो हिटिंग एबिलिटी है उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने दिन के ऊपर वो किसी भी अटैक को खत्म कर सकते हैं, और खासकर अगर एलएससी की बात करें तो इनके पास तो अटैक है ही नहीं। तो ये एक्चुअली एक चीज है कि स्पिनर्स को कैसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि ना दिग्वेश राठी को अब ये लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किए, वो लास्ट ओवर डालने आते हैं। तो अभी तक वो पहला सीजन है, किसी ने इतनी अच्छी तरह से देखा नहीं, इसलिए मेरा मानना रहता है कि आपके पास ना एक गेम प्लान होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से बॉलर्स को हिट करेंगे जाके। नॉर्मली बड़े हिटर्स क्या करते हैं, बड़े हिटर्स हैं, आप जाइए एग्रेसिवली खेलिए, बट ये कोई तरीका नहीं है कि जाके आप किसी को भी मारना शुरू कर दें, फिर उसमें 2 विकेटें गिरती हैं, फिर आप मुश्किल में आ जाते हो। तो बेटर भी कि एक अच्छे गेम प्लान नहीं होगा ना आपके पास, तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और कृणाल पांडे एक अच्छी फॉर्म में आए, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त 70 रन की पारी खेली है, हम उनकी बात नहीं करते हैं नॉर्मली। वो एक्चुअली इस समय गेंदबाजी और बल्लेबाजी में सबसे की रोल प्ले कर रहा है आरसीबी के लिए। बिल्कुल, एक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक अहम मौके पर बहुत ही क्रूशल हो सकता है, जोश हेजलवुड की वापसी। पावर प्ले में 3.5 की इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करें हेजलवुड। बड़ा सवाल यह है कि मार्श और पूरन जो ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और पिछले मैच के बाद उनके हौसले जो हैं वो बहुत बुलंद हैं। अतुल जी, आपको लगता है कि आज की फैक्टर जो है जोश हेजलवुड का वापस आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच भी और बहुत ज़रूरी था आज उनकी वापसी करना? देखिए, पावर प्ले में आपने जो मुझे आंकड़ा बताया है वो तो शॉकिंग है, एकदम कमाल है। ये तो मतलब लॉटरी है टीम के लिए। तो ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, पर क्या फॉर्म, कोई शोल्डर निकल से वापस आ रहे हैं, कितना एफर्ट लगाएंगे, क्या ऑल आउट जाएंगे नहीं जाएंगे, वो दिक्कत लगती है, क्योंकि ट्रैवल करके गए हैं, ब्रिस्बेन गए हैं, वहाँ मौसम और है, वहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, वहाँ से अपने आप को ट्रीटमेंट करा के वापस आ रहे हैं, एकदम से हॉट एंड ह्यूमिड 40 डिग्री का टेम्परेचर है। तो जस्ट होपिंग द थिंग्स फॉल इन प्लेस, बट पावर प्लेस में अगर उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक है, पर रन रोकने से बेहतर ये है कि अगर विकेट निकाले, क्योंकि वो टेस्ट बॉलर है। तो मुझे लगता है ये जो टेस्ट क्वालिटी के बॉलर है, अगर ये जेन्युइनली अपने टेस्ट मेंटालिटी से गेंदबाजी करें ना पावर प्लेस में, तो आपको, मुझे लगता है कि कैप्टन अगर बैक करे तो आपको विकेट्स मिल सकती है। तो आपको वो, अगर आप डिफेंसिव मोड में अपने एक थॉरोब्रेड रेस हॉर्स को यूज करेंगे ना, तो वो भी गलती है। बिल्कुल, अभी तक 16 विकेट ले चुके हैं, 4th नंबर पर हैं वो इस मामले में। लेकिन आप दोनों ही टीमों के कप्तानों की अगर हम बात करते हैं सरनदीप जी, रजत पाटीदार और ऋषभ पंत, दोनों ही जो है वो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि आज स्पिनर्स की जो भूमिका है वो निर्णायक होगी इन दोनों के मामले में? देखिए, एक स्ट्रगल जरूर है एलएसजी की। अगर हम बात करें स्पिनर्स में, तो सिर्फ अगर दिग्वेश राठी को छोड़े तो रवि बिश्नोई एक अच्छे खासा स्ट्रगल कर रहे हैं सीजन में, गेंदबाजी नहीं हो रही उनसे, वो मुश्किल। लेकिन रजत पाटीदार, ऋषभ पंत खेलने के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ। देखिए, जब फॉर्म नहीं लगता है तो एक आप नॉन बॉलर को गेंदबाजी देंगे तब भी वो मुश्किल आती है, तब भी रन नहीं बन रहे होते, आसान गेंदों पे आप आउट हो रहे होते हैं। बट फिर भी रजत पाटीदार ने तो 1-2 इनिंग्स अच्छी बड़ी खेली है। ऋषभ पंत पिछले मैच में थोड़ी लंबी हिटें लगाई जरूर है, बट आज आखिरला मैच है तो आज एक बेटर इनिंग्स खेल सकते हैं, एक अच्छा अपने आप को लास्ट गेम में एक अच्छा सेंड ऑफ दे सकते हैं अपनी टीम के लिए, विनिंग नोट पे खत्म कर सकते हैं। और वही कोशिश रजत पाटीदार की भी रहेगी, जरूरी नहीं कि स्पिनर्स को आके मारना है। तो अगर आप अच्छा प्लेयर है, अगर पूरा खेलेंगे, थोड़ा अपना समय लेंगे, तो इज अ की प्लेयर फॉर आरसीबी। 2-3 सीजन से अच्छा कर रहे हैं और इस सीजन कैप्टनसी भी मिली है, तो एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी आज की डेट में, क्योंकि क्रूशियल मैचेस में अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो, कह लीजिए लीग मैचेस में हमने बड़ा अच्छा खेला है, तो फिर वो सारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। तो आज का मैच है कि आरसीबी कोशिश करेगी मैच जीते, पंजाब के साथ
पहले 2 में आ जाएं कि एक एक्स्ट्रा मौका मिल सकता है उनको प्लेऑफ्स में फाइनल तक पहुंचने के लिए। राइट, यही कोशिश है आज और आखिरी लीग मुकाबला है। इस बीच रजत पाटीदार का रिकॉर्ड देखिए 257 रन उन्होंने बनाए हैं 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब एक और बात है, जो भी टीमें ज़्यादा डॉट बॉल्स या खिलाती है या फिर खेलती है उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। 40.808% डॉट बॉल प्रतिशत के साथ भुवनेश्वर कुमार आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी नज़र आते हैं। क्या सरनदीप जी आपको लगता है कि अगर कोई बॉलर 40% बॉल डॉट बॉल डालता है तो वो तो कभी भी मैच पलट सकता है, या आपको लगता है कि नहीं पहले विकेट लेना ज़रूरी है? नहीं, देखिए हमेशा विकेट लेने जरूरी है। देखिए डॉट बॉल्स T20 में बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन अगर आप विकेट नहीं ले रहे हो तो फिर लास्ट के 2 ओवरों में भी देखिए भुवनेश्वर को रन लग जाते हैं काफी जाके। तो नई बॉल के ऊपर जो भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस है उनको और हेजलवुड का, टीम पहले मैचेस में क्यों अच्छा करते आ रही थी, दोनों एक साथ गेंदबाजी कर रहे थे तो आपको विकेट भी मिलते हैं। रन T20 में लगते रहेंगे, आप रनों की परवाह मत कीजिए। बेटर बी टू गो फॉर गेट सम विकेट्स। अगर ओवर में 15 रन लग भी जाते हैं यार, आप विकेट ले दो और आपने 2 ओवर में 22 रन भी दिए और 2 विकेटें आपने ऊपर से निकाल दी, तो कहीं ना कहीं आपने बाजी मारी है। क्योंकि अगर आप आउट नहीं करेंगे तो फिर तो अब स्टार्टिंग में नहीं तो लास्ट में रन बन ही जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम दूसरी तरफ अतुल जी जरा एक कंपैरिजन करते हैं तो एलएसजी का जो डॉट बॉल प्रतिशत है वो दूसरा सबसे कम है 30%, यानी सिर्फ 30% बॉलर्स जो हैं बॉल्स डाल रहे हैं जो कि डॉट बॉल पड़ती है। क्या टीम के लिए ये एक बड़ा खतरा है, खास तौर पर आज एक अहम मैच है, मतलब उसके लिए तो विदाई का मौका है, लेकिन आरसीबी को रोकने के लिए या आरसीबी का खेल खराब करने को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि देखिए अभी जो आप स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये इन हाइंडसाइट बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर आपने ये कुछ करा है तभी आप इस स्थिति में हैं। आपने अगर जनरली अगर आपने औसतन आपने अच्छा करा है, किसी भी डिपार्टमेंट में डॉट बॉल्स कम खेली हैं या कम आपने गेंदबाजी ज्यादा करी डॉट बॉल्स में, तो वो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स में शो करता है। मुझे लगता है कि जेनेरिकली अगर आप इनको मिलाएंगे ओवर द 7-8 साल से जब से बिग डेटा आया है, तो मुझे लगता है कि आप पता लग जाएगा आपको कि ट्रेंड क्या है। पर उसमें से आप फिंगर नहीं पुट कर सकते कि भाई इसी कारण से हमारी टीम बेहतर कर रही है, क्योंकि इसमें इतने सारे परम्यूटेशंस है ना, वेरिएबल्स इतने सारे हैं कि क्या कि नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है, पर वो नमक कितना हो किस डिश में, वो अभी तक वो टेम्पलेट जो है ना मिला नहीं है कि भाई डॉट बॉल अगर करने से ही आप टूर्नामेंट जीतते हैं या डॉट बॉल कम खेलने से आप जीतते हैं, तो वो अभी तक जूरी स्टिल आउट। जी लेकिन अतुल जी एक और बात है, आकाशदीप की अगर हम बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें एलएसजी की तरफ से, तो 12 का इकोनॉमी रेट है, 18 का इकोनॉमी रेट तो रवि बिश्नोई का है। आपको लगता है कि एलएसजी डेथ ओवर्स में अपनी रणनीति को उसे बदलना चाहिए, और ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल देखिए रवि बिश्नोई भी खेल चुके हैं इंडिया के लिए, आकाशदीप भी खेल चुके हैं, सभी खिलाड़ी टीम में ऐसे ऐसे हैं 5-5 जो 2-2 4-4 मैच कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में इंडिया के ब्लूज उनको मिल चुके हैं। उसके बावजूद अगर आप यू डोंट एक्चुअली डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस और अपनी रेटिंग अपनी बिलिंग के हिसाब से अगर आप पूरा सीजन ऐसे निकाल देंगे, तो आपकी मतलब कि गेम में वो स्टेप ऊपर नहीं जा रहा, आपका नीचे आ रहा है, और जो पीछे से लड़के आगे निकल जाएंगे तो भूल जाते हैं लोग। इसलिए दिग्विजय राठी की बात कर रहे हैं बार बार, चरणदीप भी कर रहे हैं, क्योंकि उसने शोकेस किया। पर मुझे लगता है कि अगले सीजन जब उसको वर्कआउट कर लेंगे लोग, अभी तो एक नॉन एंटिटी है, तो उसे लगता है कि जिसको जब पढ़ लेते हैं ना, तो तब रवि बिश्नोई के बारे में इतना एनालिसिस हो चुका है, जानते हैं उनमें वो चहल वाली क्लास तो नहीं है, उनके थोड़े से यूनिडायमेंशनल है। और यूनिडायमेंशनल गेंदबाज जो है राशिद खान देख लें आप, एक ही तरह से गेंदबाजी करता रहा, काफी साल लग गए लोगों को उसके ऊपर पकड़ पाने में, अब पकड़ आ चुकी है, पर उनको कुछ ना कुछ नया करके लाना पड़ेगा। तो अतुल जी आज ज्यादा डिजर्विंग कौन है दोनों टीमों में से जीतने के लिए? देखिए ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, जो अच्छा खेलेगा, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि T20 में ना कभी भी राजा भोज गंगू तेली हो जाते हैं और गंगू तेली किसी राजा भोज बन जाता है। तो डिजर्विंग तो है कि भाई जो ज्यादा अच्छा खेलता है वो, मुझे लगता है कि प्लेऑफ में आरसीबी को एक मौका मिले जीत जाए, तो वो दे आर शॉर्ट ऑफ वन एक वो जो एलिमिनेटर खेलने वाला मुसीबत हो रहा है। लेकिन इसीलिए शायद ज्यादा प्रेशर भी उसी पर होगा। सरनदीप जी आज आप बताइए कौन लग रहा है आपको, चांसेस ज्यादा किसके हैं? नहीं देखिए डेफिनेटली एलएसजी आज सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, सारी अच्छी फॉर्म में है और वो एक बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकती है। और जहां तक आरसीबी की बात करें तो बैटिंग और गेंदबाजी इंजरीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, एक मुश्किल जरूर है आरसीबी के लिए। हालांकि क्वालिफाई कर चुकी हैं, बट एक अच्छी एफर्ट आरसीबी जरूर मारेगी, लेकिन उसके लिए विराट कोहली को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल
प्रेशर भी ज़्यादा है, प्रेशर में कौन परफॉर्म करेगा वही जो है वो आगे बढ़ेगा और चैंपियन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी और सरनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है, आज आखिरी लीग मुकाबला है आरसीबी वर्सेस एलएसजी का। एलएसजी के पास कोई प्रेशर नहीं है, वो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर है, वो खुलकर खेल रही है। आरसीबी थोड़ा सा दबाव में है क्योंकि उसे टॉप 2 में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि जो पहले लीग मैचेस में, शुरुआती मैचेस में जो उसने बहुत मेहनत की है और लगातार जीते हैं, उसका परिणाम तभी हो पाएगा और वो सफल तभी होगा, वो पूरी मुहिम तभी सफल होगी जब ट्रॉफी पहली बार आरसीबी के हाथ में आएगी। लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।